हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का आज की क्लास में स्वागत है टाइम्स कोचिंग सेंटर में। तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के? तो फाइनली हम लोगों की मुलाकात हो गई भाई, है ना। सीधे मुद्दे पे आते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा था और उस कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग कोडिंग विद नंबर्स तक हम लोग पहुंच गए थे। कोडिंग विद नंबर्स में जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया और जहां तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, एक बार मुझे बताएंगे आप लोग कि वो पार्ट आप लोगों का क्लियर है? वहां तक किसी को कोई दिक्कत? गुड आफ्टरनून, नमस्ते भाई सब लोगों को। ये किरण यादव जी जबलपुर, छोड़िए ना आप, अब क्लास स्टार्ट हो गई। प्रीति यादव जी, आप अभी कहाँ हो? वो अभी क्लास पढ़ रही हैं, आप भी पढ़ लो क्लास। सारी इंक्वायरी आज ही की आज करनी है। अब यहां पढ़ाई पे आ जाओ। सारी दोस्ती रिश्ते, ये जब मैं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को ये रिश्ता क्या कहलाता है, वहां पर ये सब काम करना कि कहां पर हो। अभी ये सब बात नहीं करनी है, अभी पढ़ाई करनी है और एग्जाम को निकालना है पहले। दोस्ती यारी तो पूरी जिंदगी चलती रहेगी। जब सक्सेसफुल हो गए ना तो बड़े सारे दोस्त होंगे आपके, लेकिन जब कुछ कर नहीं रहे होगे तो कोई दोस्त नहीं होगा आपका। तो आज की क्लास में हम लोग वहां से आगे हम लोग बात करेंगे जहां पर हम लोगों ने कल ड्रॉप किया था, और उससे आगे की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज आप लोग देखेंगे यहां पर, कल मेरे पास बड़ी सारी क्वेरी आई थी कि सर ये हो गया तो क्या होगा, ये एग्जाम रहा तो क्या होगा। बड़ी सारी बातें आप लोग कर रहे हैं, तो आप लोग उसकी चिंता नहीं कीजिए। आप लोग अगर उसकी चिंता करेंगे तो सर को थोड़ा सा दुख हो जाएगा। तो आप वो नहीं करना है, आपको अपने एग्जामिनेशन की चिंता करनी है। अब एक क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, उसी को आगे फॉरवर्ड कर रहा हूं मैं। A इक्वल्स टू 26, T इक्वल्स टू 55, what will be for a spatter? और आपके पास ऑप्शन है 92, 90, 91 एंड 95। अब देखो भाई, कल जो लोग क्लास में जुड़े थे उसको मैं सबसे पहले ये चीज आपको बताना चाहता हूं कि जब कोडिंग विद नंबर्स में क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन दो प्रकार से बनेगा। पहले प्रकार की चर्चा हम लोग कल की क्लास में कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या किया था, लेटर की पोजीशन से हमने आंसर निकालना सीखा था। यानी अक्षर की जो स्थिति होती है उससे आंसर निकालना मैंने आप लोगों को बताया था। सब लोग कनेक्ट हो जाओ यार, आप क्यों पूछ रहे हो? हेलो सर, कहां हो सर? आ गया हो, क्लास भी स्टार्ट हो गया है। यहां ध्यान दो सब लोग। तो सबसे पहले नंबर्स में लेटर्स की पोजीशन से हमने आंसर कल निकाला। अब यहां पर आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, लेटर्स ऑपोजिट पोजीशन, और लेटर्स ऑपोजिट पोजीशन में, लेटर्स ऑपोजिट पोजीशन में
यदि क्वेश्चन में a बराबर 26 दिया हुआ आ जाए तो आप लोगों को बच्चों ये बात याद रखनी है। सब लोग ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आपसे पूछूंगा तो आपको आंसर बताना है। अभी आगे आगे कोई नहीं भागेगा। कल की क्लास जैसे चल रही थी उसी प्रकार से आज की क्लास का भी कंडीशन है। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आप लोग करेंगे। भाई ये कौन है ये हेलो वाला? भाई हेलो सर कौन है? आप मुझे देख नहीं पा रहे हो कि इतनी क्लासेस इतनी देर से चल रही है? क्लास स्टार्ट हो गई, आप ये भी नहीं देख पा रहे हो? इतने सारे बच्चे जुड़ गए हैं, आप अपने टेक्स्ट लिखने में बिजी हो आप कि अब सर आएंगे, अब ये बोलेंगे। क्लास शुरू हो गई है। इन सब चीजों पे बड़ा ध्यान रहता है आप लोगों का, पढ़ाई पे ध्यान कम रहता है। एग्जाम नहीं निकलेगा तो फिर सर की जिम्मेदारी नहीं, टेक्स्ट करते रहना बैठकर। फिर सर यहां क्वेश्चन करा रहे हैं, अपने मैसेज में लगे हो। तो यहां पर क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि आपके क्वेश्चन में यदि a बराबर 26 आ जाए तो a बराबर 26 का मतलब होगा कि a का ऑपोजिट z है और z की पोजीशन एग्जाम लेटर z की जो पोजीशन होती है वो 26 होती है। तो यहां पर a बराबर 26 आ गया यहां पे। अब यहां पर इसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ने के बाद हम अपने आंसर को बनाएंगे। अब यहां पर TEA है, T का ऑपोजिट क्या है? G है, G ले लिया भाई। E का ऑपोजिट V है, V ले लिया। A का ऑपोजिट Z है, Z ले लिया। अब G की पोजीशन 7 हो गया, V की पोजीशन 22 हो गया, Z की पोजीशन 26 हो गया। 7 2 9 6 15, 2 2 4 और 1 5। देखो यहां पर T की पोजीशन 55 आ गई भाई। T की पोजीशन 55 आ गई। अब आपको इस स्पैटर का बताना है। जल्दी से सब लोग ट्राई कर लो भाई, जल्दी से सब लोग ट्राई करो। स्पैटर का बताओ क्या होगा ऑपोजिट? ये हेलो सर कौन है? वही तो मैं भी देखना चाह रहा हूं भाई, कौन है? डेली 30 मिनट 1:30 से क्लास थी, 1:40 में क्लास शुरू हो गई है। मैथमेटिक्स जब अपनी सही करो यार। और क्या मतलब है डेली 30 मिनट खराब करते हो? काम की बातें चल रही है, उस पर ध्यान दो। आउटपुट देखना है कि सर के आने के बाद कितना आउटपुट देकर गए, आपको कितनी चीजें सिखा कर गए। सम्मान सीखो करना पहले, जिंदगी में तो आगे बढ़ ही जाओगे। गुरु का सम्मान एक बार सीख लिया तो जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे। नहीं तो कितने भी इंटेलिजेंट हो ना, कुछ नहीं होता। बड़े सारे IITN को भी देखे, जॉब भी नहीं मिल पाती है। आई बात समझ में? सम्मान करना सबसे पहले सीखो, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है ये। 1:47 हो रहा है इस टाइम में। अब यहां पर स्पैटर की बात आ गई। स्पैटर देखो भाई, S का ऑपोजिट H है, P का ऑपोजिट K है, A का ऑपोजिट Z है, T का ऑपोजिट G है, यहां भी T का G है, E का ऑपोजिट V है और R का ऑपोजिट I है। अब यहां पर 8 11 26 7 7 22 और 9, इनको आपको ऐड कर लेना है। और जब इसको आप लोग ऐड करोगे तो आपको आपके आंसर मिलेंगे। 9 6 15, 15 5 20, 2 22, 22 7 29, 30 31, 9 40, 0 4 1 5 2 7 और 2 9, 90 यहां पर बनेगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो बच्चा यहां पे कल मुझसे पूछ रहा था
सर मेरा एनटीपीसी होगा। देखो भाई, तुम्हारे एनटीपीसी का क्वेश्चन है। आपके एनटीपीसी में जो क्वेश्चन पूछा गया है, उस एनटीपीसी के क्वेश्चन में ऑपोजिट लेटर वाला कॉम्बिनेशन आपके एग्जाम में दिया हुआ था। इस क्वेश्चन को लाकर ढूंढ कर आपको कराया मैंने। ये मत सोचना कि सर आते हैं। आपके पास अगर एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर पेपर है तो आप क्वेश्चन को देखिएगा। ये वाले क्वेश्चन, ऑपोजिट वाले क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, तो इसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए भाई। मैंने आपसे प्रॉमिस किया वो सारे एग्जाम को मैं कवर करूंगा। टॉपिक जो चल रहा होगा, जहां जहां से जो जो रिलेवेंट चीजें होंगी, आप पढ़ तो लीजिए एक बार। पढ़ने का इंटेंशन सिर्फ बना लीजिए, फिर सर आपको क्वेश्चन अच्छे से करा देंगे। तो ये ऑपोजिट लेटर के बेस पे है। कल हम लोगों ने लेटर्स की पोजीशन पे हमने क्वेश्चन किया था, आज हमने लेटर्स ऑपोजिट पोजीशन पे क्वेश्चन दिया है। तो कभी भी ए बराबर 26 आ जाए, बी बराबर 25 आ जाए, सी बराबर 24 आ जाए, डी बराबर 23 आ जाए, जी बराबर 20 आ जाए, एम बराबर 14 आ जाए, कभी भी इस तरह के शब्दों का, इस तरह के नंबर्स का प्रयोग अगर क्वेश्चन में दिख जाए तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि सर ने जो बताया था वो ऑपोजिट लेटर का कॉम्बिनेशन बताया था, और उसके बेस पे हम अपने आंसर को निकालेंगे। एक क्वेश्चन अब आप लोग मुझे बताएंगे। सभी लोगों का आंसर इस बार आना चाहिए। एक क्वेश्चन अब आपके लिए। सी बराबर 24, ओपीटी बराबर 30, तो मैटर बराबर क्या होगा? बताओ भाई। व्हाट विल बी फॉर मैटर? C equals to 24, OPT equals to 30, then what should be for matter? मुकेश, बिल्कुल बच्चे एकदम बिल्कुल एक एक एग्जाम को फोकस करके करा रहा हूं। बिल्कुल चिंता मत करना, जैसे जैसे पढ़ा रहा हूं बिल्कुल उसी तरीके से कनेक्ट हो जाओ सर के साथ में। एग्जाम में लिटरली तुम्हें मजा आ जाएगा। तुम्हें जैसे जैसे सर पढ़ा रहे हैं बस वैसे वैसे पढ़ते जाना है आपको। जल्दी से आंसर बताओ। अभी तक आंसर आया नहीं किसी का। मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं इस बार। देख लो भाई, बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए। यानी C बराबर 24 का मतलब है C का ऑपोजिट होता है X और X की पोजीशन होती है 24। मीनिंग ये क्वेश्चन लेटर के ऑपोजिट पोजीशन पर ये क्वेश्चन है। अब हम लोगों को क्या करना है? मैटर के लिए सबसे पहले हम लोगों को ऑपोजिट लेटर ले लेना है। M का ऑपोजिट N, A का ऑपोजिट Z, T का ऑपोजिट G, T का ऑपोजिट G, E का ऑपोजिट V और R का ऑपोजिट I हो जाएगा। 14, 26, 7, 7, 22 और 9, इसको आप ऐड कर लीजिए। 6 4 10 7 17 3 20 4 24 25 26, 26 4 30 5 25 हो गया, 35 हो गया, 3 4 2 6 और 2 8, 85 आपका बनेगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर क्लू आपको मैंने बता दिया है कि A बराबर Z, A बराबर 26 लिखा हुआ आ जाए तो समझ जाना ऑपोजिट लेटर पे है। अगर क्वेश्चन में आपके B बराबर 25 लिखा हुआ आ जाए तो समझ जाना है कि लेटर के ऑपोजिट पे है, क्योंकि B का ऑपोजिट Y होता है, Y की पोजीशन 25 होती है। C का ऑपोजिट X होता है, X की पोजीशन 24 होती है। तो वहां पे जैसे ही इस प्रकार के नंबर का प्रयोग आपको क्वेश्चन में दिखेगा, आपको समझ जाना है कि वो क्वेश्चन लेटर के ऑपोजिट पोजीशन पे होगा और इस तरीके से हम अपने आंसर को बनाएंगे। क्लियर है? तो यस सर बोलो।
अभी बहुत टॉप क्लास के क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचने वाले हैं। आपको हैरानी होगी कि कोई भी पार्ट सर ने छोड़ा नहीं भाई, कोई भी पार्ट सर ने छोड़ा नहीं। ये क्लियर है तो यस सर बोलिए सब लोग। सब लोग बताएं यहां तक ये पार्ट क्लियर हो गया सब लोगों का। एक क्वेश्चन और पूछ लें आपसे, एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं आपसे। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। वन मोर क्वेश्चन। Go equals to 32, she equals to 49, then what should be for sum? Go को किसी भाषा में 32 कहते हैं, she को उसी भाषा में 49 कहते हैं। तो इसी भाषा में सम के लिए क्या होगा? बिल्कुल करा देंगे किरण, लेकिन तुम थोड़ी दोस्ती यारी कम करो ना। अभी तो दोस्ती उसी चल रही है तुम्हारी, ये रिश्ता क्या कहलाता है। रेलवे तो क्लियर करवा ही देंगे, लेकिन बातचीत करने में तुम लोग लगे रहते हो तुम लोग। ये हेलो सर सबसे पहले है कौन? मैं इसका नाम जानना चाहता हूं भाई। तुम सबसे पहले ये चीजें जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले तुम रिस्पेक्ट करना लोगों की सीखो। पढ़ाई तो कोई मैं पढ़ाऊं कोई और पढ़ाए, कोई ना कोई तो पढ़ाई देगा। ऐसा नहीं कि एक मैं ही टीचर हूं इंडिया में और कोई नहीं है, तुम किसी से भी पढ़ सकते हो, लेकिन सबसे पहले रिस्पेक्ट देना सीखो। अपना नुकसान करता है इंसान ओवर स्मार्ट बन के। अच्छा ठीक है, हाँ नाम शो हो रहा है, हेलो सर शो हो रहा है नाम। नाम तो शो हो रहा है, हेलो सर शो हो रहा है। सर हो तो फिर यहां क्या कर रहे हो फिर? आगे से ध्यान रखिएगा, मैं जितने प्यार से पढ़ाता हूं ना, अगर मैं आपके लिए समर्पित हूं तो आपको भी अपनी समर्पण दिखानी पड़ेगी। अब यहां पर देखो, गो इक्वल्स टू 32 है, शी इक्वल्स टू 49 है, सम के बारे में पूछा गया है। तो जी का ऑपोजिट टी होता है, ओ का ऑपोजिट एल होता है। टी की पोजीशन 20, एल की पोजीशन 12, दोनों को ऐड कीजिएगा 32 आ गया। यानी ऑपोजिट पे कॉम्बिनेशन यहां पर है। यहां पर भी SOME का लेना है, S का ऑपोजिट H हो गया, O का ऑपोजिट L, M का ऑपोजिट N, E का ऑपोजिट V होगा। 8, 12, 14 और 22 को आपको प्लस कर देना है। 8, 2, 10, 4, 14, 15, 16, 56 यहां पर होगा और यही आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो 56 यहां पर आंसर इसका है। तो कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखें जिसमें आपको लेटर की पोजीशन का एडिशन आपको नहीं मिल रहा हो, तो उस टाइम में आपको याद रखना है कि वो कहीं ना कहीं लेटर के ऑपोजिट वाले पर आएगा और उसके बेस पर हम अपने आंसर को बनाएंगे और अपने आंसर को करेक्ट करेंगे। तो सब लोगों को ये क्लियर हो गया?
यहां तक क्लियर है सब लोगों का? चलिए, ये वाला पार्ट भी आपने सीख लिया। अब हम लोग आ रहे हैं अगले प्रकार पे, और ये वाला टाइप आप लोग जरूर सीखिएगा भाई। आप में से ज्यादातर लोगों ने ये क्वेश्चन एग्जाम में देखा होगा। कोडिंग विद सब्स्टिट्यूशन, कोडिंग प्रतिस्थापन के साथ, कोडिंग प्रतिस्थापन के साथ क्वेश्चन है, इफ ब्लैक इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड ग्रीन, green is called white, white is called pink, pink is called red, red is called purple, purple is called yellow। हिंदी में ये क्वेश्चन आप लोगों को इस कॉल्ड की जगह पे आपको लिखना है कहा जाता है, यानी ब्लैक को ब्लू कहा जाता है, ब्लू को ग्रीन कहा जाता है, ग्रीन को व्हाइट कहा जाता है, ये यहां पर मीनिंग है। और इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और आपको लिख लेना है, इफ black means blue, blue means green, green means white, white means pink, pink means red, red means purple, and purple means yellow। यानी मीन्स के लिए बच्चों यहां पर हिंदी वाले बच्चे लिखिएगा तात्पर्य। ब्लैक को ब्लू कहा, ब्लैक का तात्पर्य ब्लू ब्लू है, ब्लू का तात्पर्य ग्रीन है, ग्रीन का तात्पर्य व्हाइट है, व्हाइट का तात्पर्य पिंक है, पिंक का तात्पर्य रेड है, रेड का तात्पर्य पर्पल है, एंड पर्पल का तात्पर्य येलो है। ये आ जाएगा। अब यहां पर देखो, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन तुम्हें बता रहा हूं मैं। दो क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को एक समझने की गलती मत करना। यानी इस कॉल्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए या मीन्स क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए, दोनों का मीनिंग सेम नहीं होता है। इस कॉल्ड के लिए हिंदी में कहा जाता है लिखा हुआ आएगा, और मीन्स के लिए हिंदी में तात्पर्य लिखा हुआ आएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया कि व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड, रक्त का रंग कैसा होता है। व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड, रक्त का रंग कैसा होता है। ये इज कॉल्ड में आ जाए तो इसका आंसर क्या होगा, मीन्स में आ जाए तो इसका आंसर क्या होगा। दो अलग प्रकार के क्वेश्चन है, समझिएगा पहले, उसके बाद आपको बताना है। जब आपके क्वेश्चन में इज कॉल्ड या हिंदी में कहा जाता है लिखा हुआ आ जाए, तो सबसे पहला काम आप लोग स्टूडेंट करेंगे कि जो ब्लड का कलर है वो आपको पता होना चाहिए। तो हम सभी लोगों को मालूम है
कि ब्लड का कलर रेड होता है, और ब्लड का कलर रेड होता है, तो इज कॉल्ड वाले क्वेश्चन में रेड के सामने जो लिखा होगा वो हमारा आंसर होगा। यानी पहले वाले क्वेश्चन में हमें जो आंसर मिला वो पर्पल मिल गया। यानी व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड, अगर ये क्वेश्चन इज कॉल्ड में दिया हुआ है तो आपका आंसर पर्पल होगा। लेकिन यही क्वेश्चन अगर मीन्स में आ जाए तो यहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि ब्लड का कलर जो है वो रेड होता है, लेकिन मीन्स वाले क्वेश्चन में रेड से पहले जो दिया गया होगा वो आपका आंसर होगा, और यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर पिंक बनेगा और ये आपके राइट आंसर होंगे। तो बच्चों ध्यान रखना, इज कॉल्ड में बाद वाले को लिया जाता है और मीन्स में पहले वाले को लिया जाता है। एक्चुअल कलर से पहले जो होगा वो मीन्स में आएगा और एक्चुअल कलर के बाद में जो होगा वो इज कॉल्ड में आएगा। क्लियर है? तो यस सर बोलो। तो इज कॉल्ड वाला तो सबको आता है भाई। अब जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो मीन्स के लिए आएगा, तो मीन्स वाला आप लोगों को याद रखना है, तात्पर्य वाला आपको ध्यान में रख के अपने आंसर को बनाना है। क्लियर है? तो यस सर बोलो। यस सर है तो सब लोग यस सर बोलो। क्लियर हो गया है तो हाँ जी। अब इसी में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा भाई। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क, अगर ये इस कॉल्ड में है तो इसका आंसर क्या होगा, और यदि ये मीन्स में है तो इसका आंसर क्या होगा। बताइए भाई, मिल्क का कलर कैसा, अगर इस कॉल्ड में है तो इसका आंसर हम क्या बताएंगे, और यदि मीन्स में है तो इसका आंसर हम क्या बताएंगे। बताइए, वेटिंग फॉर योर आंसर। सबसे पहले आप लोग दोनों आंसर एक साथ लिखिएगा कॉमा डालकर। हाँ देखो, विनय ने कितना बढ़िया आंसर लिखा। विनय ने दोनों चीजें एक साथ लिखी है, दोनों आंसर एक साथ लिखना है ना, तभी पता चलेगा। पहले आंसर इसका लिख लीजिए, उसके बाद कॉमा होगा तो इसका आ जाएगा, ऑटोमेटिकली सर को समझ में आ जाएगा। राम अवतार सिंह, देखो कितना बढ़िया आंसर लिखा है इस बच्चे ने। शौकीन ने भी देखो भाई, दोनों आंसर एक साथ लिखा है, कोई भी देखकर पढ़ लेगा कि ये पहले वाले का आंसर है और ये दूसरे वाले का आंसर है। अब यहां क्वेश्चन में इस कॉल्ड में मिल्क का कलर व्हाइट होता है और व्हाइट के सामने पिंक लिखा हुआ है, यानी पहले में इसका आंसर पिंक हो जाएगा। लेकिन यही क्वेश्चन अगर मीन्स में पूछा गया है तो मिल्क का कलर व्हाइट होता है और व्हाइट से पहले क्या लिखा हुआ है, ग्रीन लिखा हुआ है। यानी क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन का आंसर पिंक है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर ग्रीन है। ये जिन लोगों ने लिखा है उनके आंसर करेक्ट हैं और उन्हीं का सही आंसर है। समझ में आ गया तो यस सर बोलो भाई। अगर आंसर आ गया तो यस सर बोलो, सब लोगों को समझ में आ गया तो सब लोग बताइएगा।
एक क्वेश्चन और यहां पर आपसे पूछ लेते हैं, एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं आपसे, इसका आंसर आप लोग बता दीजिए और दोनों का बताएंगे आप लोग। इस कॉल्ड का भी बताना है आपको और मीन्स का भी बताना है। क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई। साफ आसमान का रंग कैसा होगा? वॉट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई? साफ आसमान का रंग कैसा होता है? इस कॉल्ड में बताएंगे और फिर मीन्स में बताएंगे, दोनों में बताना है, इस कॉल्ड में भी और मीन्स में भी। जल्दी, इस कॉल्ड में और मीन्स में, दोनों में बताना है आपको। गौसे आजम, देखो भाई एक साथ जो बच्चा लिख रहा है मैं उसका नाम लिख रहा हूं भाई, अलग अलग जो लिखेगा आपको भी पता है कि मैं फिर डिसाइड नहीं कर पाऊंगा। विनय का आ गया है आंसर, राज का आ गया है, विहान का आ गया, जितेंद्र का आ गया, बड़े सारे बच्चों ने इसके आंसर्स दे दिए भाई। अब जरा आप लोग अपने आंसर को ध्यान से देखें और समझें इसको। कलर स्काई, कलर ऑफ क्लियर स्काई मतलब खुले आसमान का रंग ब्लू होता है। और ब्लू आप देखिए इस कॉल्ड में ब्लू का मतलब ग्रीन है, यानी पहले क्वेश्चन का आंसर ग्रीन हो जाएगा। यही अगर मीन्स की हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को मालूम है कि साफ आसमान का कलर ब्लू होता है, लेकिन ब्लू से पहले यहां पर देखिए ब्लैक का प्रयोग किया गया है, यानी दूसरे क्वेश्चन का आंसर ब्लैक हो जाएगा और ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है तो सब लोग यस सर बोलिए। सबको समझ में आ गया ये पार्ट? आज के बाद एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन गलत होगा आपसे? आज के बाद एग्जाम में कभी गलत होगा? कभी नहीं होना चाहिए, है ना? तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है इस कॉल्ड में जब होगा तो आफ्टर वाला लेना है और जब मीन्स होगा तो बिफोर वाला लेना है। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर है सब लोगों का? चलिए, इस पार्ट को भी आप लोगों ने अच्छे से सीख लिया। अब बनाइएगा ना क्वेश्चन, देखिएगा कितना मजा आने वाला है। सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब हम लोग आते हैं, स्वाद आ रहा है अमरपाल, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच यार। अब हम लोग आ रहे हैं इसके अगले प्रकार पे, कोडिंग विद कंपैरिजन। तुलनात्मक कोडिंग, तुलनात्मक कोडिंग इंपॉर्टेंट है भाई सब एग्जाम के लिए, चाहे एफसीआई हो, चाहे एसएससी हो, चाहे एनटीपीसी हो या फिर आरआरबी हो। क्वेश्चन दिखता है इसका। सबसे पहले एक क्वेश्चन कॉपी करना है भाई। कॉपी करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन को और उसके बाद फिर हम लोग डिसाइड करेंगे आंसर्स को निकालने का प्रयास करेंगे। डिसाइड तो नहीं करेंगे, आंसर निकालने का हम प्रयास करेंगे उसके बाद। लिखिएगा, एक क्वेश्चन पहले लिखना है आपको। वन टू थ्री को कोल्ड
वेदर हेयर कहा जाता है। 3, 5, 6 को हॉट, कोल्ड, डे कहा जाता है। 5, 8, 9 को डे एंड नाइट कहा जाता है। आपसे पूछा गया है कि इस भाषा में हॉट के लिए किस कोड का प्रयोग किया जाएगा। देखो भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसको सीखना भाई सब लोग। स्टेट के भी जो भी एग्जाम होते हैं, पुलिस वाला जो एग्जाम होता है, इन सभी एग्जामिनेशन में ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको देखना भाई, सब लोग देखना। और अभी जल्दीबाजी नहीं करना, सर के साथ साथ चलना है ना। सर के साथ चलना है, आगे आगे नहीं भागना, क्योंकि अभी फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन जब आएगा ना तो फंस जाओगे अगर सर की बात को नहीं सुनोगे तो। अब यहां पर देखो, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हॉट का कोड क्या है। और बच्चों, हॉट के कोड निकालने के लिए हमें यहां से कोल्ड और डे को हटाना है। तो कोल्ड और डे को हटाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे सबसे पहले कि किन दो सेंटेंस में कोल्ड का प्रयोग आ रहा है और किन दो सेंटेंस में डे का प्रयोग आ रहा है। अब आप जरा ध्यान से देखिए, पहले और दूसरे में आपको कोल्ड शब्द का प्रयोग कॉमन दिख रहा है। सब लोग ध्यान दीजिएगा, पहले और दूसरे में कोल्ड शब्द का प्रयोग समान दिख रहा है और यहां पे 3 समान दिख रहा है। वेट कर लिया करो, बाद में कर लेंगे बच्चे, है ना। हां ठीक है, यहां देखिए, पहले और दूसरे में कोल्ड यहां पर समान दिख रहा है, पहले और दूसरे में 3 यहां पर समान दिख रहा है, यानी कोल्ड शब्द के लिए 3 का प्रयोग आया है, यानी कोल्ड कोल्ड को हटा दिया गया, 3 को हटा दिया गया। अब क्वेश्चन में आपको डे को हटाना है। आपको देखना है कि डे का प्रयोग किन दो सेंटेंस में आ रहा है। तो आप देखिए, दूसरे और तीसरे में डे आपको कॉमन दिख रहा है, दूसरे और तीसरे में 5 आपको कॉमन दिख रहा है, यानी यहां पर डे डे कॉमन हो गया, यहां पर 5 कॉमन हो गया, यहां बचा 6, यहां बचा हॉट, यानी हॉट के लिए 6 का प्रयोग आएगा और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में सबसे पहला काम कीजिएगा, कॉमन शब्द जहां जहां पर दिख रहे हैं उस कॉमन शब्द को हटाते जाना है। कॉमन नंबर जहां जहां दिखेगा कॉमन नंबर को हटाते जाना है। लास्ट में जो शब्द आपको आइडेंटिफाई करना है वो शब्द रह जाएगा और लास्ट में वो नंबर बाकी रह जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन अब आप बताइएगा। नाउ योर टर्न। एक क्वेश्चन अब आप बताएंगे। चलिए, एक क्वेश्चन अब आप लोग को बताना है, सब लोग देखिएगा। 975 को थ्रो अवे गार्बेज कहते हैं। 528 को गिव अवे स्मोकिंग कहते हैं। एंड 213 को स्मोकिंग इज हार्मफुल कहते हैं। तो आपको बताना है
इसी भाषा में गिव के लिए कौन से शब्द का प्रयोग आएगा? बताओ बच्चों। मोहित, थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू। रोहित, साथ साथ क्वेश्चन बच्चे लिखते जाना है। तुम नोट्स की जो बात कर रहे हो बच्चे ना, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। जो जो क्वेश्चन कराता जा रहा हूं उस क्वेश्चन को आपको अच्छे से कॉपी करते जाना है। नोट का मतलब बच्चे यही होगा यहाँ पे कि आप क्वेश्चन को देखें और देखकर उसको नोट करते जाएं, और जब मैं एक्सप्लेन करूं तो आप लोगों को बोर्ड की तरफ देखना है। ये बस आप लोगों को ध्यान में रखना है। हाँ जी, जिसको पहली बार में नहीं आया समझ में, एक बार और देखोगे जब मैं बताऊंगा, तो एक बार और देखना है। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया, बहुत लोगों ने करेक्ट किया है। अब जरा क्वेश्चन में देखो भाई, जिनको समझ में नहीं आया था पहली बार में, वो लोग खास करके देखिएगा यहां पे, है ना। सब लोगों को देखना है, समझना है। आपसे क्वेश्चन में गिव के बारे में पूछा गया है, और गिव का आंसर निकालने के लिए हमें अवे और स्मोकिंग को यहां से हटाना है। अब जरा देखिए, पहले और दूसरे में अवे शब्द कॉमन है। पहले और दूसरे में देखिए 5 संख्या कॉमन है, यानी यहां से आपने अवे अवे को हटा दिया, यहां से आपने 5 को हटा दिया। अब आपको स्मोकिंग यहां से हटाना है। सेकेंड और थर्ड में आप देखिए स्मोकिंग शब्द कॉमन है। सेकेंड और थर्ड में आप देखेंगे 2 यहां पर कॉमन है। यहां बच गया गिव, यहां बच गया 8। गिव के लिए 8 का प्रयोग होगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने इसके आंसर्स करेक्ट बताए हैं, और आपके आंसर बहुत बिल्कुल आपने सही बनाया था। गॉड ब्लेस यू, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में दिखता ही दिखता है, तो इसको ध्यान रखना। गिव का आंसर 8 है। क्लियर है? तो यस सर बोलो सब लोग। यस सर बोलना है सबको भाई। अरे शौकीन, थैंक यू सो मच बच्चे। तुम्हें समझ में आ जाए ये बहुत अच्छी बात होती है। जितेंद्र, इसलिए मैंने कहा था बच्चे थोड़ा सा वेट करो, क्वेश्चन जब एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में आ जाएगा। देखो आ गया ना समझ में, इसलिए कहा था थोड़ा सा, है ना, वेट करना है। कई बार बच्चे पहली बार में समझ जाते हैं, कुछ बच्चों को टाइम लगता है ना, लेकिन समझ सब लोग जाओगे, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। आ जाएगा, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन के बाद सबको आ जाएगा। चलो यहां तक क्लियर तुम लोगों ने कह दिया। अब इसी का एक दूसरा पार्ट है बच्चे, इसी का एक दूसरा पार्ट है, उसको अब देखना है। नंबर की जगह पे शब्द का यहां पे प्रयोग होगा, अक्षर कोड का प्रयोग होगा। प्रोसेस दोनों में सेम होगा, लेकिन क्योंकि उस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं, और घर में शायद कभी क्वेश्चन को बनाते समय आपको दिख जाए, तो आपको ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि सर ने ये क्वेश्चन छोड़ दिया था तो सेम, लेकिन सर ने नहीं बताया, है ना। तो वो फीलिंग आपको नहीं आएगी। सर वो वाला क्वेश्चन भी आपको करा देते हैं, उसको भी देख लीजिएगा। वेरी नाइस भाई। देखो गौसे आजम कह रहे हैं कि सर बहुत जल्दी आंसर सॉल्व हो रहे हैं, मजा आ रहा है। चलो भाई, गॉड ब्लेस यू, आप सभी लोग कामयाब हो भाई जीवन में। अब आ जाइए इसके दूसरे प्रकार पर। इसी का एक पार्ट और है, इसको आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन आ गया, NIK MA DE को ही हैज कम कहते हैं। DE LIT PA को कम हेयर फास्ट कहते हैं। MA LA SE को शी हैज
गॉन कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया इसी भाषा में ही के लिए क्या आएगा? बताओ बच्चे, प्रोसेस बिल्कुल सेम है। बताऊंगा रोहित, रिवीजन वाली बात भी बताऊंगा, टेंशन ना लो। अभी जो सर करा रहे हैं उसको करते जाओ। एक दो टॉपिक अभी आ जाएगा ना बच्चे, फिर नहीं तो अभी मोटी बुक देखोगे, मैं कोई बता दूं बुक देखोगे कंफ्यूज हो जाओगे अभी। तो अभी रुक जाओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कौन सी बुक लेनी है और एग्जैक्ट वो चीज़ें ही आपको बनानी है अपने एग्जाम के लिए। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बताऊंगा मैं आप लोगों को जल्दी ही। इंग्लिश मीडियम वाले के बच्चों के लिए अलग बुक बता दूंगा, हिंदी वाले के लिए अलग बता दूंगा, तो चिंता नहीं करनी है। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। देखो कितना बेहतरीन आंसर तुम लोगों ने निकाला भाई, कितना बेहतरीन आंसर। तुम लोगों को पढ़ाकर सच में मजा मुझे भी आ रहा है, तुम लोगों को तो अच्छा लग ही रहा है जो लग रहा है, लेकिन मुझे भी जब तुम लोग आंसर देते हो ना तो मुझे भी बहुत बढ़िया अच्छी सी फीलिंग आती है यार कि तुम लोग ध्यान से पढ़ रहे हो। ये चीज मुझे भी अच्छा लगता है। अब यहां पे क्वेश्चन में देखो, आपसे क्वेश्चन में ही का कोड आपसे पूछा गया था और ही के कोड को निकालने के लिए आप यहां से हैज और कम को निकालोगे। हैज और कम निकालने के लिए पहले और दूसरे सेंटेंस में आपको कम मिला, पहले और दूसरे में आपको डीई मिल गया। अब आपको हैज हटाना है। पहले और तीसरे में आप देखिए हैज का प्रयोग है, पहले और तीसरे में आप देखिए एम ए का प्रयोग है। यहां पर बच गया निक, यहां पर बच गया ही के लिए निक का प्रयोग होगा और यही आपका राइट। बोलो भाई, मजा आया कि नहीं आया? सच बता देना, आज तुम लोग को रीजनिंग की कसम है, रीजनिंग की कसम है तुम लोगों को, अगर तुमने सच नहीं बोला तो। एक एक क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर रहेगा, कैसा भी क्वेश्चन तुम बना पाओगे और अपने आंसर को 100% करेक्ट भी करोगे। बन गया? खुश हो ना तुम लोग? अरे खुश हो कि नहीं ये तो बता दो। अब यहां पर देखो भाई, स्वाद और भी आएगा। अभी तक हम लोगों ने 3 वर्ड वाले सीक्वेंस किए, अब इसी में बढ़ जाए। देखो किरण, ये थोड़ा सा वेट करना है बच्चे, है ना, अभी आएगा, है ना, अभी आएगा बच्चे, अभी रुक जाओ ना। अभी कहां मैंने कहा ये वाला पार्ट हो गया? अगर मैं कह देता ना ये पार्ट हो गया, तब तुम्हारा डाउट आए ना तो तुम्हें लगे। सर ही डाउट तुम्हें पूछेंगे, बनाएंगे और सर ही तुमसे पूछेंगे, फिर तुम्हें और मजा आएगा। यार ये सोच रहा था मैं, मतलब सर क्या हो आप यार, कैसे आप इतनी दूर बैठे आप समझ जाते हो कि ये अगर पूछूंगा ये मैं पूछने वाला था। तो अभी थोड़ा सा आप लोगों को देखना है ना। आओ 4 सीक्वेंस पर। अभी आएंगे हम लोग मुद्दे पे। पढ़ो ना भाई, तुम लोगों को ही पता है बहुत मन से पढ़ा रहा हूं, तुम लोगों को भी लग रहा होगा ये चीज कि सब। वीडियो का आगे का भाग आपको अगले वीडियो में मिलेगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसके रिव्यू आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर दें। वीडियो का बचा हुआ भाग नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ये हमारे कुछ सोशल अकाउंट हैं, आप निश्चित रूप से जुड़े। ये फेसबुक पेज है और टेलीग्राम लिंक है, आप निश्चित रूप से जुड़ें। टेलीग्राम लिंक में तो निश्चित रूप से जुड़ जाएं।
जितना भी खबर नोटिफिकेशन होगा हम यहीं पे प्रोवाइड करते हैं। और आप शेयर निश्चित रूप से किया कीजिए। जितना ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा हमारा मनोबल उतना बढ़ेगा। आप शेयर निश्चित रूप से कीजिए। वीडियो का जो भी अगला भाग है, अगला क्लास है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे, इसलिए घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर। थैंक यू।